उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। अच्छा, आप उस दिन मुझसे कोई बात करना चाह रहे थे, क्या बात थी वो? यानी मेरी हुरमानों से शादी है। कितना बड़ा जुल्म किया उन लोगों ने हमारी मासूम बच्ची के साथ। बहुत बड़ा धोखा दिया शायद ने हमें। नी इस वक्त बहुत तकलीफ से गुजर रही है, उसका ख्याल रखना। तुम फिक्र नहीं करो शाहिद, मैं एनी से बात करूंगी। एनी खुद को संभालो। बाबा इस वक्त जिस कंडीशन में, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना, वरना फिर उनकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसी अभी है। हेलो हेलो एनी। आमिर, तुम कितने बेवफा दोस्त निकले ना। कितने बड़े बड़े दावे करते थे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तुम्हें मैं इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी एक कॉल नहीं अटेंड कर सकते। अरे अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हो? रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? मुझे कुछ भी, तुम इससे क्या? मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ, कैसी हूँ, तुम्हें क्या? हमारी तो दोस्ती वैसी खत्म हो गई थी ना मेरी शादी के बाद। मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये सब तुम क्या कह रही हो एनी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब खैरियत तो है? तुम कहाँ हो अभी? हॉस्पिटल में। क्या? हमें बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। कब हुआ ये? लास्ट नाइट। हमें यहाँ सब बहुत परेशान है। अच्छा मुझे बताओ किस हॉस्पिटल में हो तुम? मैं अभी आ रहा हूँ। सब ठीक है? अब कैसी तबीयत है उनकी? पहले से काफी बेहतर है, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है, होश आ गया। अच्छा तो मैं और सकीना उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आ रहे हैं। नहीं बाबा जान, आपको फिलहाल हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। आप घर चक्कर लगा लीजिएगा। वैसे भी ये लोग आपकी वजह से बहुत दुखी हैं। अगर थोड़ा सा सब्र से काम लेते तो मैं खुद फिरदौस साहब से ये सारी बात कर लेता, उनको समझा देता। आप जानते हैं आपकी वजह से उनकी ये हालत है। मैं यहां पे किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूं। मैं मानता हूं उनके लिए ये दुख की बात है, लेकिन आज नहीं तो कल ये बात तो खुलनी थी। मैं बाबा जान आपसे बाद में बात करता हूं। ओके, अल्लाह हाफिज। एनी ठीक कहती है, मैं ही गुनाहगार हूं सबका। इतनी दूर हो गया नहीं मुझसे। अपना दुख, अपनी तकलीफ कुछ भी तो शेयर नहीं करती मुझसे। कोई मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं किससे अपने दिल का हाल बयान करूं? मैं आज बिल्कुल तन्हा हो गया हूं। किससे कहूं अपनी परेशानी? यानी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन ये सब कुछ करना मेरी मजबूरी है। काश तुम समझ सकते। मैं समझ नहीं आ रहा बाबा का सामना कैसे करूंगी। मैं मुझसे कुछ पूछे तो क्या कहूंगी मैं उन्हें? वो फिर से कमजोर पड़ जाएंगे। एनी संभालो खुद को। ये वक्त रोने का नहीं है, खुद को संभालने का है, बहादुर बनने का। देखो हम हकीकत को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अंकल से इस बारे में कुछ नहीं कहो। वो कुछ नहीं जानते, वो मजीद और बीमार हो जाएंगे। तुम्हें उनको शो करना है कि सब कुछ ठीक हो गया है।
तुम इन रिश्तों को टूटने से बचा सकती हो। तुम ये जानती हो कि अगर तुमने कुछ कहा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, बहुत सी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, बहुत से घर टूटेंगे। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जिंदगी तो बर्बाद हो गई है ना। एनी प्लीज, हम इस बात पे बार बार बहस नहीं कर सकते। ये डिसीजन किसका था, तुम्हारा था, बाबा का था या शाहिद था, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। बाबा की हेल्थ प्रायोरिटी है, इसको प्रायोरिटी दो। वो तुम्हें बहुत चाहते हैं और तुम्हें उनके लिए एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। प्लीज बी ब्रेव, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। हाँ, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा मैं ये सब कैसे संभालूं। पापा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो गए। डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन में आप घर चले जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप अपनी सेहत का ख्याल करें। एनी कहाँ है? है, बाहर है। वो ज्यादा विजिटर्स को अलाउ नहीं कर रहे थे, इसलिए शाहिद और वो बाहर खड़े। शाहिद यहाँ क्यों आया? उसे कहो यहाँ से चला जाए, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मैं नदी से अकेले में बात करना चाहता। पापा प्लीज गुस्सा मत करें, इससे आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। डॉक्टर ने कहा है कि आपको मुकम्मल रेस्ट करना है और रिलैक्स भी। किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी आपने। मैं बात करता हूं जाकर, सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज किसी भी बात को अपने जहन पर सवार मत करें। जाओ बेटा, एनी को भेजो। ठीक कहा है नौमान ने, ये सब बातें तो घर जाके भी की जा सकती हैं। हमारे लिए आपकी सेहत से और आपसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल करें। हेलो, अब कैसी तबीयत है उनकी? हाँ, पहले से काफी बेहतर है, होश आ गया है उन्हें। तुम अभी तक हॉस्पिटल में ही हो? हाँ, मैं यहीं पे हूँ, हॉस्पिटल में। शाहिद एनी के फादर का बहुत अफसोस है मुझे। अफसोस तो मुझे भी बहुत है। काश कैसा ना होता। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो शाहिद। वो रैनी और उसके घर वालों के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है, रैनी भी नहीं। अकेला हो गया हूं मैं, बिल्कुल अकेला। तुम खुद को अकेला क्यों समझते हो शाहिद? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। तुम अपने दिल की हर बात मुझसे कर सकते हो। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। मुझे वाकई तुम्हारे साथ की जरूरत है। शाहिद, अब्बा जान से बात हुई है मेरी। उन्हें अपनी गलती का एहसास है और वो अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहते हैं एनी के फादर से। और मैंने एनी के लिए उनका दिल मोम होते देखा है। तुम फिक्र नहीं करो, वो बहुत जल्द एनी को घर वापस ले आएंगे। आई होप सो, ऐसा ही हो। मैं वाकई अब खुद को अकेला महसूस नहीं कर रहा। थैंक यू वंस अगेन। खुदा हाफिज। जी नुमान भाई, जी मेरे साथ है, मैं अभी बोलता हूँ। जी जी ठीक है। एनी नुमान भाई का फोन था, अंदर बुला रहे थे। क्यों? वो बाबा तुमसे मिलना चाह रहे हैं। नहीं आमिर, मुझमें हिम्मत नहीं बाबा का सामना करने की।
यानी मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं बनूंगा तुम्हारी हिम्मत। तुम्हारी वजह से बाबा की हालत हुई है ना, उनके सामने जाने का सोचना भी मत। मैं जानता हूं एनी तुमसे सब कुछ शेयर कर चुकी। एनी मुझसे हर बात शेयर करती, कुछ अच्छे मशवरे भी मैं ही देती। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी तुम उसे अच्छा मशवरा ही दोगे। शायद मैं एनी को कुछ देखना चाहता हूँ, कुछ नहीं। उसने आपसे शादी अपनी खुशी से की और फैसला करके मुझे बताया था, मुझसे पूछा नहीं। वो बहुत चाहती थी यार, अगर आपने अच्छा नहीं किया, वो एक जिंदगी से भरपूर मासूम लड़की, खुशियां छीन ली आपने उससे। कितनी सी उम्र में उससे तलखियों का शिकार किया। अच्छा नहीं किया आपने। बाबा, मैं आ गई। आप भी ना बाबा, इतनी इतनी बातों को दिल पे लेके बैठ जाते हैं। ये भी कोई परेशान होने वाली बात थी? मेरे लिए इससे बड़ी परेशानी और क्या होगी बेटे, कि मैंने खुद तो है इस जादू में चौंका है। नहीं बाबा, ये किसने कहा आपसे? ये तो फैसला मैंने खुद चुना था। आपने अपना फैसला थोपा था क्या मुझ पे? नहीं ना, मैंने खुद कहा था ना कि मैंने करनी है शादी। तो फिर आपने कैसे किया? फिर आप भी ना भी परेशान होते रहते हैं। अब जल्दी से ठीक होकर दिखाएं आप मुझे। तो तुम क्या कर रहे हो बेटा? क्या तुम आखिर खुश हो? हाँ बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है आपकी बेटी कितनी स्ट्रांग है, सबसे लड़ सकती है, किसी से नहीं डरती। तो आप जल्दी से इन गंदे कपड़ों से और इन गंदे कमरों से निकले। नहीं अच्छे लग रहे मुझे आप। कोई ऐसी बातें नहीं सोचनी। बताए आप नहीं सोचेंगे ना? मैं कुछ पूछ रही हूँ बाबा आपसे। That's like a good बाबा। आपकी बात शायद से हुई, क्या कह रहा था? और फिरदौस माई की तबीयत कैसी है? हाँ, मेरी बात हुई शायद से। कह रहा था कि खतरे की कोई बात नहीं है, होश में आ गए हैं और डॉक्टरों ने भी मिलने की इजाजत दे दी है। बस अल्लाह करे वो जल्दी सेहतियाब हो जाए, ताकि मेरा बच्चा इस परेशानी से तो निकल जाए। बहरहाल जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, इसमें सारा कसूर तो हमारा ही है। हमने बच्चों की गलतियों को बड़ों की तरह सुधारने की कोशिश ही नहीं की और जज्बात की लय में आकर फिरदौस भाई और यास्मीन की बेइज्जती कर दी। मैं बड़े तहम्मुल से बात करना चाहता था, लेकिन पता नहीं ये बात कैसे खुल गई और मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गया। बहरहाल आपने ठीक नहीं किया। अब्बाजान बुआ जी ठीक कह रही हैं। वो हमारे घर, हमारे दर पर चलकर आए थे, कोई गैर थोड़ी थे। ताल्लुक है उनका इस घर से, रिश्तेदार हैं अब वो हमारे। और आपने उनके साथ वो सलूक किया अब्बाजान जो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। मेरे ख्याल में आपको उनके घर जाना चाहिए, उन्हें रिश्तेदार की हैसियत से कबूल करना चाहिए और अपनी गलती की तलाफी करनी चाहिए। हाँ बेटा, तुमने बड़ी समझदारी की बात की है और मुझे तुम पर फख्र है कि तुम हमारे घर की बहू होने वाली हो। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी इस घर के लिए तुम अच्छे फैसले ही करोगी।
एक अच्छा फैसला तो हमने किया है, पूर्वानु को अपनी बहू बनाकर। खुश रहो, सदा सुखी रहो बेटा। सदा खुश रहो बेटी। क्या कह रहे डॉक्टर साहब? मैं मामा और रहने की वजह से खामोश हूं तक, वरना जो तुमने किया ना हमारे साथ। मालूम खाम में जज्बाती हो रहे हो। हमें इस मसले को बैठ के डिस्कस करना चाहिए, सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है, अपना मशवरा रखो अपने पास। बेहतर ये होगा कि तुम अभी चले जाओ यहाँ से। फिरदौस साहब से मिले बगैर नहीं जाऊं। वो नहीं मिलना चाहते हैं तुमसे, मना कर दिया उन्होंने तुमसे मिलने से। बाबा, अब आप कोई टेंशन नहीं लेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे आप, और कोई ऐसी बात नहीं सोचेंगे जिससे आपको परेशानी हो। बाबा, you know that I can't live without you. आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अभी फिर बता रही हूँ, मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ बाबा, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत बहादुर है। मैं जानता हूं। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो बस अभी आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं हॉस्पिटल से। पहले कहने लगे कि 2 दिन और रुकेंगे, लेकिन मैंने कहा कि घर जाकर आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे और रिलैक्स होंगे। ठीक किया तुमने। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक। तुम्हें दिख नहीं रहे? हट्टे कट्टे बिल्कुल बाबा मेरे, थोड़ी सी एक्टिंग चलती है। इनको ना बहुत शौक है अपने पास सब कुछ जमा करने का। अब मैं अपने बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, और इसे तो छोड़े, मैं भी नाराज हूं इससे। बाबा ये क्या? ये मामा के काम है, आपके नहीं। अच्छा बस, यहाँ जज्बाती ड्रामा शुरू करने की जरूरत नहीं, बाकी बातें घर चल के कर लेंगे। चलिए मामा, बाबा को लेके चलो, मैं आमे के साथ आती हूँ। फिरदौस साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द इस मसले। हम बहुत जल्द अपनी बेइज्जती तोड़ने वाले हैं शायद। तुम्हारे साथ की बीती मुझे हमेशा याद रहेगी। तुम्हें तुम्हारे शीर्ष मुबारक। बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है तुमने पैसे का। हाय, गाड़ी कैसी लगी? मेरी है, ऑफिस ने दी है। इसलिए तुम आते सीन से आउट हो, हाँ? लड़कियां घुमाते होगे। ऑफिस ने मुझे लड़कियां घुमाने के लिए नहीं दी है, ओके? झूठ ना बोलो मुझसे, समझे? यानी आओ, मेरे साथ चलो। मुझे बाबा के घर जाना है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है, वजाहतें देनी है। यानी तुम्हें शाहिद के साथ चले जाना चाहिए।
तुम्हें अगर मुझे ड्रॉप नहीं करना ना तो साफ साफ मना कर दो मुझे, मैं चली जाऊंगी खुद से। वैसे भी ये मेरा मसला, मुझे पता है मुझे किससे क्या बात करनी चाहिए। एंड यू, मुझे पता तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारी बात वाज़ेह करने का जरूर मौका दूंगी। फिलहाल मुझे अपने बाबा के पास जाना है क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत है। तुम जाओ और अपनी शादी की तैयारियां करो। पकड़ो। यानी क्या ये सच है कि शायद दूसरी शादी कर रहा है? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। बात नहीं करोगी तो हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे तुम्हें सपोर्ट करेंगे? कैसे निकलेगा इस मसले का हल? मुझे पता इस मसले का हल क्या है। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि मैं इन सबको छोड़ के वापस आ जाऊंगी यहाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं वापस जाऊंगी और वो भी अपनी मर्जी से। इसका मतलब कि शायर की दूसरी शादी पर तुम्हें कोई इतराज नहीं? नहीं है एतराज मुझे कोई। अब जो भी हो, बाबा को मजीद सदमा नहीं दे सकती मैं। और अगर जरूरत पड़ी तो शाहिद को दूसरी शादी की खुद इजाजत भी दूंगी। बाबा सोच सोच के इस हाल तक पहुंच गए और मजीद तकलीफ नहीं दे सकती उन्हें मैं। आज मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि जिंदगी के इतने तकलीफ दे फैसले खुद तन्हा कर रही है। नहीं मामा, इसे मैंने, आपने, हम सब ने मिलकर हद से पहले बड़ा कर दिया और इसलिए ये ऐसी जिंदगी जीने पे मजबूर है जो ये खुद भी जीना नहीं चाहती। मामा इसकी बातों पे ध्यान मत दें। आपको पता है ना ये बच्चा है बिल्कुल। दर्द इश्क है अजब ये दिल से जा नहीं रहा, तुझसे कुछ है कहना बाकी लब पे आ नहीं। सबकी जिम्मेदार मैं हूँ मामा। तूने आंसू मैंने उन्हें बहुत दुख दिए। हंसा दिया। बहुत बुरी मामा, नफरत हो रही मुझे अपने आप से। ऐसी कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो? तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया? सोचा पूछ लूं तुमसे, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, ऐसा करती हूँ कि चाय ले आती हूँ। बहुत थके हुए लग रहे हो तो मुझे। नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है। शायद मैं सोना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आराम कर लो। वो एनी नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं, उससे वहां रुकना पड़ा। इतना बड़ा हादसा हो गया है, वो अपने बाबा जान को छोड़कर कैसे आ सकती है? अच्छा है, थोड़े दिन वहां गुजार लेगी तो दिल बहल जाएगा उसका, वरना यहाँ तो एनी के लिए परेशानी का माहौल बना हुआ था। अब तुम भी आराम कर लो, सारा दिन तुम्हारा भी परेशानी में ही गुजरा है। गुड नाइट। गुड नाइट।
बेटा मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा है। मैं कुछ नहीं सुन रही, बस आप आ कर रहे हैं। गुड। कितना ख्याल रखती हो मेरा। जाहिर है बाबा, कोई दिल से खिलाएगा तो आप नहीं खाएंगे। तुम्हारी मामा कहाँ है? मामा, उनकी तो बात ही ना करें, कहीं काम कर रही होंगी वो। उनको ना आपका कोई ख्याल व्याल नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप दूसरी शादी कर लें। दूसरी शादी करके मैं तुम्हारी मामा को दुख नहीं देना चाहता। बाबा मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई मसला नहीं उस घर से। वो तो मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं कि तुम वहां कितनी खुश हो। वो लोग तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। तुम अब वहां वापस मत जाओ बेटा। ठीक है, मैं नहीं जा रही वापस, बस। लेकिन आपकी बेगम को प्रॉब्लम ना हो तो, वरना मेरा ना फड्डा होने वाला है उनसे। मैं हमेशा तुम्हें इसी तरह हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूं बेटे। मैं भी आपको बिल्कुल ऐसे ही तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा देखना चाहती हूँ। और नहीं खाऊंगा, बस मैं काफी हो गया। आ कर रहे हैं आप, बस। मैं बाद में खा। नहीं नहीं नहीं, आ कर रहे हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? चाहिए क्या? नहीं, तुम्हें पता है कि बाबा जानी ने शायद से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला कर लिया। क्यों? क्योंकि बिजनेस की वजह से रिश्तेदारी हुई थी और अब उसी वजह से खत्म भी होगी। क्यों? मुझसे पूछे बगैर आप लोग ऐसे कैसे रिश्तेदारी खत्म कर सकते हैं? मेरा यहाँ रुकना बाबा को और तकलीफ देगा। मैं वापस जाऊंगी, मैं खुद बाबा से बात करूंगी, बाबा मान जाएंगे। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, तो उससे खत्म करने की अभी जरूरत नहीं। जब हमारी ऐसी पोजीशन होगी तो हम खुद खत्म कर देंगे। फिलहाल बिजनेस हमारा सिर्फ शाहिद की वजह से चल रहा है, और अगर अभी हमने ऐसी कोई हरकत की तो नुकसान हमें ही होगा। तुम प्लीज बाबा से बात करो और उनको समझाओ कि बिजनेस का इशू और मेरा इशू दोनों अलग चीज है। हनी, तुम्हें पता नहीं है कि ये फैसले कितने तकलीफ थे। हमें तकलीफें सह ली हैं जितनी हमें सहनी थी। अब इन तकलीफों से बाहर आने का सोचना है हमें। तुमने नाश्ता सही नहीं किया। आई एम गेटिंग लेट, ऑफिस जाना है, वापस आकर बात करेंगे। अपना ख्याल रखो, बाय। नोमान कहाँ है? नजर नहीं आ रहा है। वो आज आपकी डांट खाए बगैर ही चला गया ऑफिस। ऐसी भी बात नहीं है। ऐसी ही बात है जनाब। वैसे आप मेरे बेटे को डांटने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। वो तो मेरा बेटा इतना फर्माबरदार है कि आपके आगे कुछ बोलता नहीं। अच्छा भाई, मैं आपके बेटे को नहीं डांटा करूंगा। अगर मैं उसे डांटता हूँ तो उसकी भलाई के लिए डांटता हूँ। बाबा उसके साथ एक बार भलाई कर ले, उसकी शादी करवा दें। मैंने सोचा है कि उनसे शादी की तारीख मांग लूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? ख्याल तो बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सलाम। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए। आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा।
मलिक साहब, आपकी तबीयत कैसी है? जी बेहतर। मैं आपसे माजरत चाहता हूं, आपकी यह हालत हमारी वजह से हुई, क्योंकि उस रोज जो हमने आपके साथ सलूक किया था वो हमें नहीं करना चाहिए था। मेरा ख्याल है अगर पुरानी बातों को भूल जाएं तो बेहतर है। आप हमारे घर में पहली बार आए और वैसे भी आप एनी के ससुराल वाले हैं। अब हमारी रिश्तेदारी हो ही गई है तो दिल साफ करने। दरअसल इनकी दवा का टाइम हो गया है। एनी बेटा, आपके ससुराल वाले पहली बार आए हैं, इनके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करें। एक्सक्यूज मी, मैं भी आई। क्या सोच रहे हैं आप? एनी के ससुराल वाले हैं। ससुराल वाले हैं नहीं थे। तुम जाकर कहो इनसे कि यहां से जाएं, हमारा इनसे अब कोई रिश्ता नहीं। आहिस्ता बोलिए, सुन लेंगे वो। सुन ले तुम जाकर कहो कि जाए यहां से। अपने बेटी की शादी जहां भी जिससे भी करना चाहते हैं कर ले। ये आईनी का घर है, आईनी यहीं रहेगी। ऐसे नहीं होता फिरदौस। अगर हम भी उनके साथ वही सलूक करेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया तो क्या फर्क रह जाएगा उनमें और हम में? और वैसे भी रिश्ते इस तरह नहीं खत्म होते। आपने देखा नहीं एनी कितनी खुश है उन लोगों के आ जाने से। क्या हुआ आपको? आपकी फिर से तबीयत नौमान को बुलाऊं? ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तुम जाओ, जाकर इनसे कहो यहां से जाए। अच्छा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अपनी हालत तो ठीक करें। 1 मिनट, दवा भी नहीं खाई होगी। ये लीजिए। तुम जाओ, जाके। मैं जाती हूँ, आप संभालिए तो सही अपने आप को। ठीक हो? मैंने आज आप दोनों की फेवरेट डिशेस बनाई हैं, बल्कि बिरयानी अपने हाथों से बनाई है मैंने। वाह भाई, फिर तो हम जरूर खाएंगे। जरूर। हम भी देखें कि हमारी बहू ने हमारे लिए कैसी बिरयानी बनाई है। आज आप लोग आए, बाबा से बात की, मेरे सारे शिकवे दूर कर दिए आप लोगों ने। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज बाबा के सामने किसी भी किस्म की शाहिद की दूसरी शादी के बारे में बात मत कीजिएगा। झूठ बोल दीजिएगा कि शाहिद की हम शादी ही नहीं करवा रहे। बाबा एक और बार सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैं तो चुपचाप शादी बर्दाश्त कर लूंगी शाहिद की, लेकिन बस मेरे घर वालों को भनक ना लगे। प्लीज। जैसा तुम चाहती हो ना वैसे ही होगा। ये क्या कर दिया मैंने? कहीं बुआ जी और अब्बा जान का दिल पिघल ही ना जाए एनी को देखकर, वापस ही ना ले आए उसे इस घर में। अगर भेजना ही था तो खुद भी चली जाती, कम से कम सबकी नजरों में अच्छी तो बन जाती। कितनी मुश्किल से एनी इस घर से गई है, और अगर वो वापस आ गई तो इतनी अच्छी बनने की क्या जरूरत थी हुरबानो? खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दी तुमने। पहले नहीं सोच सकती थी? ये क्या कर दिया मैंने? क्या करूं मैं अब? खैरियत? हाँ, सब खैरियत है। तुम कब आए? खाना लगवा दूं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो अब्बाजान और बुआ जी तो
एनी की तरफ गए हैं। क्यों क्यों गए? अब्बा जान तो बहुत गुस्से में थे। वो तो एनी के घर जाना ही नहीं चाह रहे थे। कह रहे थे कि अब एनी गई है तो जाती रहे, हमें उनके खानदान से कोई गर्ज नहीं है, कोई जिए या मरे हमें इससे क्या। वो तो मैंने समझाया अब्बा जान को कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, रिश्तेदारी है हमारी उनसे। फिर जाकर कहीं माने हैं वो। तुमने समझाया? हाँ, थैंक यू। वो तो मैंने अब्बा जान को एहसास दिलाया शायद कि आपको एनी के वालिद की इजाजत के लिए जाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उनसे अपने बर्ताव की। और मुझे पूरा यकीन है कि वो एनी को इजाजत दे देंगे यहां आने की। काश ऐसा ही हो। तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा ही होगा। लेकिन बाबा जान की मुझे फोन कॉल आई थी हॉस्पिटल में, वो खुद बहुत फिक्रमंद थे फिरदौस साहब के लिए। वो तो हॉस्पिटल में भी आना चाह रहे थे। हाँ, तो मैंने ही तो कहा था अब्बा जान को तुम्हें फोन करने के लिए। थैंक यू। हाँ, शुक्र है कि आज बच गई। अम्मा मैं बहुत खुश हूँ। किस बात पर खुश हो? आप एनी के घर गए हैं और आपने कहा कि मेरी और हूर की शादी नहीं हो रही। हम रोकर सिर्फ खुद को तकलीफ देते हैं, कुछ होने से नहीं रोक सकते। आई नो, बट रोने से थोड़ा दिल हल्का हो जाता है। यूं अकेले रात को एक लड़के के साथ आना, और वो भी अपने ससुराल में, ऐसे लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे से जुदा ना होना चाहते हो। मैं एनी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। मेरे हमदम तेरी कसम